दूसरे देश जाना चाहते हैं घूमने, हम जाना चाहते हैं पढ़ाई करने, एजुकेशन के लिए, हम जाना चाहते हैं वहाँ पर अपनी जॉब्स के लिए, अपनी जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, या फिर हम जाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, या फिर हो सकता है कि जो संस्थाएं, गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट बॉडीज है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्ट कर रही है, निगोशिएशंस कर रही हैं, कोई भी किसी तरह की कोई बिजनेस या फिर कोई ट्रेड डील होने जा रही है। ओके, अब जो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए पूरी दुनिया में कितनी ट्रांजैक्शंस एक साथ होती होंगी। भाई सैकड़ों के हिसाब से तो देश है, इसका मतलब हर देश बाकी की पूरी दुनिया के सारे देशों के साथ कॉन्टिन्यूसली किसी ना किसी तरह की नेगोशिएशंस और ट्रेड डील्स करता जा रहा है। अब ये तो था सैकड़ों की बात, अब बात आती है लाखों की, क्योंकि लाखों के हिसाब से कंपनीज है पूरी दुनिया के अंदर। हर एक देश की कंपनी पूरी देश की बाकी की पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के देशों के साथ ट्रांजैक्ट कर रही है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनके साथ वो ट्रांजैक्ट कर रही है, कॉन्टिन्यूसली बिजनेस कर रही है। ऑब्वियसली जब आपको क्रॉस बॉर्डर बिजनेस करना है तो आईएनआर में तो पॉसिबल है नहीं, हम हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से कहेंगे। उसके लिए हमें उस देश की करेंसी चाहिए जहां पर हम जा रहे हैं, या तो फिर हमें उस देश वो करेंसी चाहिए जिसको बेसिकली वो फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे मानते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसडी। एनीवे, अब ये पूरी दुनिया की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी एक्टिविटीज हैं, ये मिलकर के जन्म देती हैं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट को, जिसको हम जानते हैं फाइनेंशियल फॉरेक्स मार्केट, और जिसका जो टोटल ग्लोबल साइज है वो डेली का यानी कि 24 घंटे के अंदर $7 ट्रिलियन का कारोबार होता है। कैन यू बिलीव इट? खाली मात्र यानी कि 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में जितनी भी ये ट्रांजेक्शन होती है, अरे 2023 के लास्ट क्वार्टर के आंकड़े, ये लेटेस्ट हमें मालूम भी नहीं है, $7 ट्रिलियन का कारोबार खाली 24 घंटे के अंदर होता है। सोचिए कितनी बड़ी दुनिया या कितनी बड़ी मार्केट है। अब ये $7 ट्रिलियन कितना बड़ा हो सकता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कंपैरिजन करने के लिए, एक कॉन्टेक्स्ट आपको देता हूँ। आप समझ सकते हैं भारतीय मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट, हमारी इंडियन इकोनॉमी, वो $4 ट्रिलियन सालाना की इकोनॉमी है। पूरा का पूरा दुनिया का जो टोटल क्रिप्टो है, कैन यू बिलीव इट, पूरी दुनिया का टोटल जो क्रिप्टो है ये कुल मिलाकर के $2.25 ट्रिलियन का है, जितनी पूरी दुनिया में टोटल क्रिप्टो एग्जिस्ट करती है। सोचिए जरा इंडस्ट्री कितना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा ये समुद्र है। यही रीजन है कि पूरी दुनिया में हर तरह के स्किल्ड, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास अच्छी इंटेंशंस है, जिनके पास पावरफुल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास उनको अपॉर्चुनिटी देने की भी आमाद रखती है ये इंडस्ट्री। एनीवे माय डियर फ्रेंड, तो मोटे मोटे तौर पे आप समझ चुके होंगे। हालांकि इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं फॉरेक्स की जो बेसिक नीटी ग्रिटी चीजें उनके ऊपर बात नहीं करूंगा, बिकॉज इस प्रेजेंटेशन के स्कोप से बाहर है वो, ना तो हमारे पास समय है, ना तो हम उन चीजों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर सकें। मैं ये जानने मैं इस तरह से ये प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि जितने लोग हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है, सैकड़ों के साथ, तकरीबन 500 लोग इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। अब ये सारे लोग मिलकर के, मेरा ये मानना है कि सभी लोग ऑलरेडी फॉरेक्स की जो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फंडामेंटल्स है उनको जानते हैं। हम सीधी बात करने वाले मुद्दे की, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज का आदान प्रदान प्रॉफिट कमाने के मकसद से करते हैं। दो तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, ओटीसी, ओवर द काउंटर, जहां पर आप एक्चुअल में करेंसीज का ट्रेड करते हैं, जहां पर आप एक करेंसी को बेच करके दूसरी करेंसी को खरीदते हैं। मोटे तौर पे इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं क्रिप्टो के स्पॉट ट्रेडिंग के साथ, जहां पर आप एक क्रिप्टो को बेच करके दूसरी क्रिप्टो को खरीदते हैं। एक्चुअल में आप जितनी क्रिप्टो बेचते हैं उसकी वैल्यू के बदले उतनी ही वैल्यू की आपको दूसरी क्रिप्टो मिलती है। सिंपल तौर पे उसको कहा जाता है ओटीसी। इसको आप हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर आप जितना 1 लाख रुपया देंगे तो 1 लाख के स्टॉक्स आपको मिलेंगे, जितना पैसा आपके पास है उतने ही वैल्यू के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। उसे ओवर द काउंटर कहा जाता है। दूसरी होती है सीएफडी, बेसिकली ये डेरिवेटिव होता है। ये एक्चुअल में यहाँ पर आप करेंसीज को खरीदते और बेचते नहीं है, ये डेरिवेटिव मार्केट है। सीएफडी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, जहां पर एक जो ट्रेडर है या जो रिटेल ट्रेडर है वो एक ब्रोकर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी एक बैटिंग को बाय करता है, जहां पर वो दाव लगाता है किसी भी करेंसी पेयर के अंदर, किसी भी करेंसी के अंदर होने वाली प्राइस मूवमेंट के ऊपर। अगर वो आपकी, जिसको कह सकते हैं कि आपके मन मुताबिक, आपकी लगाई गई हुई, आपके बाय किए गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर करेंसी के अंदर प्राइस मूवमेंट आए, बेशक वो प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आप दोनों ही तरीके से अपने लिए प्रॉफिट कमाते हैं। नंबर 2, ये लिवरेज्ड मार्केट होती है। यहाँ पर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसके अगेंस्ट आप 1 करोड़ रुपए का भी यहाँ पर अपने लिए जो करेंसीज हैं उनको आप बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसे कहा जाता है सीएफटी। सीएफटी को आप मोटे तौर पर रिलेट कर सकते हैं फ्यूचर मार्केट के साथ, और अगर आप स्टॉक्स में डील करते हैं तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं बेसिकली, करेक्ट पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऑप्शंस के साथ। एनीवे सो ये मोटे मोटे तौर पे डेफिनेशन थी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस इसलिए समझना जरूरी है बिकॉज एफएक्स स्टॉक जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिस पर्टिकुलर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कारोबार करता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। एनीवे अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के बेनिफिट्स क्या है। अब
ये पूरे बेनिफिट समझा करके एक्सप्लेन करके मैं आपका टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के दुनिया के लिए क्या बेनिफिट है, इतने सारे बेनिफिट निकल करके आएंगे, स्टडी करिए, उनको समझिए। या फिर आप जान सकते हैं कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के किसी देश के लिए क्या महत्वपूर्ण, क्या महत्व हो सकता है, किसी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, एमएनसी के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको पता चलेगा। इनफैक्ट मेरी और आपकी जिंदगी के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है फॉरेक्स इंडस्ट्री का, हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितनी अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है, ये पूरा गूगल बाबा आपको बता देगा। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। हाँ, इस बारे में बात करूँ जरूर करूंगा जिसके बारे में ज्यादातर लोग आपके साथ बात नहीं करते हैं, दैट इज द रिस्क। माय डियर फ्रेंड, पूरी दुनिया की जितनी भी मार्केट्स या जितने भी सेक्टर्स, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भरे होते हैं, उतने ही ज्यादा वो रिस्क से भरे होते हैं। और अगर मैं आपको मोटे तौर पे कहूंगा तो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्क अगर किसी मार्केट के अंदर है, दैट इज इनटू द फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके पास तो यहाँ पे एफएक्स स्टॉक के बारे में प्रेजेंटेशन देने आया हूँ, लोग मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि आप तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, बट आपके लिए जानना जरूरी है। और यहीं से आपको एफएक्स स्टॉक की स्ट्रेंथ का भी समझ आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक आंकड़ा है पिछले तकरीबन 15 सालों का, जहां पर ये स्टडी किया गया है कि जितने भी लोग, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स बोले तो मेरी आपकी तरह जो लोग होते हैं, छोटी जमा पूंजी के साथ, लिमिटेड नॉलेज के साथ, लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ कूदते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर अपने लिए मैसिव कैपिटल वेल्थ या कैपिटल जनरेट करने के पर्पज से। लेकिन ऐसे लोगों में से, यानी कि मेरे आपके जैसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे लोगों में से 70% लोग तो अपना पूरा कैपिटल ही गंवा बैठते हैं। 25 से 28% लोग ऐसे होते हैं जो नो लॉस नो प्रॉफिट की कैटेगरी में भी, ना कुछ बहुत ज्यादा कमाते हैं ना बहुत ज्यादा गंवाते हैं, वो जहां होते हैं वहीं के वहीं रहते हैं। कुल मिलाकर के शायद 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए मैसिव वेल्थ जनरेट करते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू। कितने परसेंट? 1% भी नहीं, उससे कम व्यक्ति के लोग, यानी कि 99% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, जो अपना धन पूरी तरह से गंवा बैठते हैं या फिर कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट लॉस उन्हें होता नहीं है। और इन एक मजेदार बात आपको और बताऊं मैं, इन 99% लोगों को लेकर के, इन 99% लोगों को कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म बना नहीं आज तक। और यहीं पर आता है ट्विस्ट, क्यों? क्योंकि बिकॉज हम बात करने वाले एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कंपनी की शुरुआत हुई है 12 जुलाई 2022 को। यूके की कंपनी, यूके के रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का खुद का ब्रोकर है, उसे द वेरी फर्स्ट डे से लेकर कंपनी का खुद का लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल भी है। कंपनी की शुरुआत करी है दीपक मलिक जी ने। दीपक मलिक जी ने अपनी वाइफ सोनू ईरानी के साथ मिलकर के शुरुआत करी है। दीपक जी के बारे में अगर आप, मुझे लगता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई है नहीं जो इनके बारे में जानता नहीं है। अब मुझे लगता है कि मेरे से भी ज्यादा आप इनके बारे में डिटेल जानते हैं। दीपक जी, जिन्होंने 10 साल 2005 से 2015 तक एमएलएम इंडस्ट्री को दिया है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एमएलएम इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए, जहां पर इन्होंने जाना है कि एक एफिलिएट प्रोग्राम एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति या नेटवर्कर के पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, उनकी नीड्स क्या होती है, किस तरह के सिस्टम की जरूरत होती है, किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत रहती है। इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद 6 से 7 साल इन्होंने फॉरेक्स इंडस्ट्री को दिया, इसकी नीटी ग्रिटी को समझने के लिए। ओवरऑल अपने एक्सपीरियंसेस के समावेश के बेसिस पे इन्होंने शुरुआत करी है एफएक्स स्टॉक की, अपनी वाइफ सोनू रानी के साथ मिलकर के, जो कि एडवोकेट और फाइनेंशियल एडवाइजर है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए। दोनों के कंबाइंड विजन से एक्सिस्टेंस में आई है एफएक्स स्टॉक वेल्थ मेकर। कंपनी के एज ऑफ नाउ 3 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि फॉरेक्स इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट होती है। व्हेन यू डील इन सीएफटी फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो आपके पास ब्रोकर और आपको ब्रोकर जो है आपको कनेक्ट करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ। 3 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, एडवांस मार्केट्स, एचएसबीसी बैंक एंड देन नूर बैंक। ये तीनों, एचएस एडवांस मार्केट्स यूएस की है, एचएसबीसी बैंक यूके ऑब्वियसली यूके का है, देन नूर बैंक यूए का। ये तीनों एज ऑफ नाउ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मौके की नज़ाकत और टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो एफएक्स स्टॉक जो इकोसिस्टम है, इन्होंने जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको भी इम्पार्ट किया है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे जितने भी अभी तक के प्रोजेक्ट्स लाइव किए गए हैं, वो लाइव प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुकी है, टेक्नोलॉजी को इम्पार्ट कर चुकी है प्लेटफॉर्म को, इकोसिस्टम को रिफाइन करने के लिए। कंपनी के अब तक के जो टोटल प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, लाइव प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, खुद का टर्मिनल तो था ही पहले दिन से लेकर लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। BEP20 FXT टोकन भी लॉन्च किया है। इसका मतलब कंपनी अपनी जो पेनिट्रेशन है वो
ब्लॉकचेन इंडस्ट्री यानी कि क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर भी आजमा चुकी है, यानी कि एंटर कर चुकी है। यूनिवर्सल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया जा चुका है, एफएक्सएसटी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट लॉन्च किया जा चुका है, एफएक्सएसटी क्रिप्टो फिएट स्वैपिंग प्लेटफॉर्म कम्युनिटी मेंबर्स को डेडिकेट किया जा चुका है, P2P प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। देन वेरी इंटरेस्टिंग अदर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म दैट इज एफएक्सएसटी पे, जहां पर आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी आपके पास एसेट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के क्यूआर कोड को डायरेक्टली पेमेंट करके उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अवेल करने के लिए। आने वाले समय में आप देखेंगे कंपनी का खुद एफसीए लाइसेंस्ड ब्रोकर हाउस होने वाला है, कंपनी का खुद का ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, एफएक्सएसटी बैंक लॉन्च किया जाएगा और कंपनी खुद के दोनों तरह के, चाहे फिर हम टैक्सीज की बात करें, सेक्सीज की बात करें, दोनों तरह के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें डेवलप किया जा रहा है, वो भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को कहना वाला हूँ, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट्स का स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कुछ एक महीनों पुरानी है। अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंपनी के वेबसाइट पे विजिट करें, वहां पर लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं उनके अपडेट तो मिलेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है एंटायर इकोसिस्टम के अंदर, उनकी भी लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को वहां पर जरूर मिलेगी। नाउ अभी तक की कंपनी का अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, 46,000 प्लस क्लाइंट्स हो चुके हैं, जिनसे 500 प्लस या फंड रेज किया जा चुका पिछले 2 सालों के अंदर, जिसके अगेंस्ट 550% प्रॉफिट जनरेट करके लोगों को दिया जा चुका है। 120 जो लग्जरी कार्स है, फुली पेड कार्स लोगों ने अपने लिए यहाँ से अचीव करी है। 20 इंटरनेशनल ट्रिप्स जो है कंपनी अपने कम्युनिटी मेंबर्स को यहाँ से अचीव करवा चुकी है। नाउ अब बात आती है कि कंपनी करती है, अभी बहुत सारी तारीफें हमने कर दी फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में एंड देन एफएक्स स्टॉक के बारे में भी। अब बात आती है कि कंपनी अल्टीमेटली करती है, तो सबसे पहले जानते हैं सबसे पहले सर्विस के बारे में और इसके पीछे का कारण। जैसे कि मैंने कहा भी था कि रिटेल ट्रेडर्स को ध्यान में रखते हुए, रिटेल ट्रेडर्स के फेवर्स और इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए शायद ही कोई प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर क्रिएट किया जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज उनका जो नंबर्स होता है इनसिग्निफिकेंट होता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत माइनर होता है, दैट इज द रीजन। बट इसी बात को ध्यान में रखते हुए एफएक्स स्टॉक जो कंपनी है उसने शुरुआत करी है एक ऐसे क्योंकि एक चीज देखिए जरा, किसी भी रिटेल ट्रेडर को पर्सनली 1-to-1 सर्विस देना, 1-to-1 एक वेल्थ मैनेजर डेडिकेट करना नॉट पॉसिबल और नॉट जिसको हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल वायबल भी नहीं है। इसी बात को रिप्लेस किया गया, इस बात को कंपनी ने समझा और एक एआई पावर्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक ट्रेडिंग बॉट को बनाया, यानी कैसे पावरफुल एल्गोरिदम के एक सिस्टम को बनाया जो कि आपके ब्याह पे आपके लिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके लिए ट्रेडिंग करके देता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करके देता है और प्रॉफिट जनरेट करता है। कोई भी व्यक्ति ग्लोबली इस एआई बॉट को सब्सक्राइब कर सकता है, $100 या लाइफ टाइम ये सब्सक्रिप्शन है जो कि नॉन रिफंडेबल है। लेकिन मजेदार बात यहाँ पर ये है कि जो ये $100 कंपनी आपसे सब्सक्रिप्शन के लेती है हर एक बॉट के, वो वापस फिर से कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं सिर्फ इस पर्पज से कि जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू, और इंटेंशन है कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट्स दिलाएं। कंपनी ने इस $100 को 25 लेवल के एक एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 इनकम के माध्यम से। 3 जो इंसेंटिव है यानी 3 इनकम दी गई है, दैट इज लेवल इंसेंटिव जिसमें 51% एलोकेशन बोले तो $51, रॉयल्टी पूल इंसेंटिव 25% यानी कि $25 और रिवॉर्ड्स में दिया गया है 24% एलोकेशन यानी कि $24। बारी बारी से समझेंगे, विल स्टार्ट विद लेवल इंसेंटिव। लेवल इंसेंटिव लेवल्स तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं बिकॉज ये सूरज को दिए दिखाने वाली बात है, बिकॉज लेवल्स को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग एमएलएम इंडस्ट्री के बादशाह हैं। सिर्फ इतना बताऊंगा कि लेवल 1 यानी कि जिन लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करते हैं वहां पर जितना भी टोटल बॉट सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है उसका 10% आपको मिलता है डायरेक्ट लेवल इंसेंटिव के रूप में। लेवल 2 से मिलता है 7%, लेवल 3 से 5%, लेवल 4 से 3%, 5th to 10th लेवल इट इज 1.5% पर पर्सन पर लेवल एंड देन 11th to 20th लेवल इट इज 1.2%, 25%, 21st to 25 इट इज 1%। अभी सारी परसेंटेज इकट्ठी आप करेंगे तो ये आपकी टोटल परसेंटेज इकट्ठी बनती है 51%, जो कि लेवल इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। दूसरा जो इंसेंटिव आपको दिया जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी देने के लिए कंपनी ने 2 रॉयल पूल बनाए हैं, सिल्वर पूल एंड गोल्ड पूल। पहले तो जानते हैं क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। सिल्वर पूल के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है कि खुद के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके पास होना चाहिए $500 का कैपिटल और आपका जो टोटल टीम का बिजनेस होना चाहिए दैट इज 10,000:5,000। बोले तो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में होना चाहिए $10,000 का, देन रेस्ट ऑफ द लेग्स में होना चाहिए $5,000 का। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप बन जाते हैं सिल्वर क्लब के मेंबर। गोल्ड क्लब को अटेन करने के लिए $1,000 का खुद का अकाउंट होना चाहिए
यानी कि $1,000 का खुद का कैपिटल होना चाहिए खुद के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, एंड देन 2:1 की रेशियो में $100,000 का बिजनेस आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इज टू रेस्ट ऑफ द टीम्स के अंदर। तो ये अटेन करते ही आप बन जाते हैं गोल्ड मेंबर। अब देखिए होता क्या है, $25 हर एक बॉट सब्सक्रिप्शन का एलोकेशन होता है, जिसमें से $15 जाते हैं सिल्वर क्लब के लिए और 10% जाते हैं गोल्ड क्लब यानी कि गोल्ड पूल के लिए। अब ये रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, यानी कि रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये रॉयल्टी मिलती है हर 25,000 बॉट्स की सेलिंग के बाद, यानी कि जब भी 25,000 बॉट्स आपके सब्सक्राइब होंगे तो ये रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। इसका मतलब है हर एक सिल्वर को मिलता है $15 मल्टीप्लाइड बाई 25,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स $375,000। तो ये जो $3,75,000 है ये सभी सिल्वर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर 25,000 सब्सक्रिप्शन के अंदर। इस तरह से गोल्ड के लिए हर 25,000 सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो अमाउंट होता है दैट इज $250,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी क्वालिफाइड गोल्ड मेंबर्स होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रॉयल्टी पूल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स, नाम से समझ आ जाता है लाइफ टाइम मतलब आप अपना काम करना शुरू करिए, जारी रखिए, जैसे जैसे आप इन माइलस्टोन्स को अटेन करते हैं ऑटोमेटिकली आप इन रैंक्स को अटेन करते हैं और इन सारे रिवॉर्ड्स को भी आप अटेन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रैंक्स, 12 रैंक्स डिवाइस किए गए हैं सेल्स मैनेजर से लेकर एम्बेसडर तक। सेल्स, अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दैट इज सिमिलर, फिगर्स चेंज है लेकिन रेशियो सेम है। सेल्स मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए आपके 25 बॉट्स होने चाहिए सबसे बड़ी टीम के अंदर क्वालिफाई, एंड देन 13 बॉट्स होने चाहिए फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द टीम्स। जैसे ही आप ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा करते हैं यू बिकम एसएम और आपका जो रिवॉर्ड अमाउंट होता है दैट इज $625। सिमिलरली सेकंड रैंक अटेन करने के लिए 50 प्लस है, ये 25 के अलावा नेक्स्ट 50 एंड देन रेस्ट ऑफ द लेग्स में से 25 बॉट्स एक्टिवेशन होनी चाहिए, यू बिकम सीनियर सेल मैनेजर एंड देन योर रिवॉर्ड अमाउंट इज $1,250। सिमिलरली आप अपना काम करते जाएंगे, रैंक्स अटेन होते जाएंगे, बड़े बड़े रिवॉर्ड्स आप अटेन करते जाएंगे। लास्ट में आप देखेंगे व्हेन यू बिकम एम्बेसडर तो आपका जो रिवॉर्ड अमाउंट होता है वो होता है $2.5 मिलियन। टोटल इन 12 रैंक्स को अटेन करने के अंदर आप INR में अगर देखा जाए 100 CR के इन रिवॉर्ड्स को आप अटेन करते हैं। ये तो होगी रिवॉर्ड की बात। मजेदार बात ये है कि 8वें रैंक के ऑनवर्ड्स कंपनी आपको साथ साथ रिवॉर्ड के साथ साथ एड ऑन रिवॉर्ड्स भी देती है। फॉर एग्जांपल GM को, यानी कि 8वें रैंक के ऊपर आपको रिवॉर्ड अमाउंट के साथ इनोवा कार मिलती है, 9th रैंक में आपको रिवॉर्ड के साथ BMW कार मिलती है, 10th रैंक पे आपको रिवॉर्ड अमाउंट के साथ रेंज रोवर और 2 CR लेने का ऑप्शन है। 11th रैंक पे आपको $1.25 मिलियन के साथ साथ चॉपर और फिर 5 CR मिलता है, एंड देन लास्ट जो रैंक है एम्बेसडर वहां पे आपको $2.5 मिलियन तो मिलते ही हैं, साथ में यू कैन गेट प्राइवेट जेट और 25 CR ऑप्शन, 25 CR, तो ये दोनों लेने का आपके पास ऑप्शन है। तो ये तीन इनकम्स मैंने बता दिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी ने जितने भी जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिया था बॉट का $100 का, इसको फिर से वापस लोगों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 3 इंसेंटिव के फॉर्म में। अब ये तो समझ आ गया, लेकिन ये समझने के बाद एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, स्पेशली वो लोग जिस प्रेजेंटेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो ये है कि भैया कंपनी ने $100 लिए थे सब्सक्रिप्शन के, फिर से वो लोगों में बांट दिए, तो बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू मॉडल है क्या? उसको जानने के लिए आपको समझना होगा हमारा जो यानी कि एफएक्स जो स्टॉक कंपनी है इसका ओवरऑल प्रोजेक्ट, उसका ओवरऑल इंटेंशन। माय डियर फ्रेंड्स, मुद्दा ये है कि किसी भी व्यक्ति ने बॉट को सब्सक्राइब किया क्यों? इसलिए कि बॉट कोई आपको हैप्पीनेस या कोई जोक सुनाता? ऑब्वियसली नहीं, सिंपली बिकॉज एफएक्स स्टॉक का जो बॉट है ये आपका ट्रेडिंग बॉट है जो आपके लाइव ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करके आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करता है। सो मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। कोई भी व्यक्ति इस बॉट का इस्तेमाल कर सकता है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए मिनिमम $100 का डिपॉजिट यानी कि प्रिंसिपल आपके पास होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आपके पास लिबर्टी है। लेकिन अगर आप इसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखते हैं तो ये बॉट आपको 0.4% का डेली प्रॉफिट जनरेट करके देता है। अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करते हैं तो इट बिकम्स 12% ऑन योर टोटल कैपिटल और टोटल इन्वेस्टमेंट, यू कैन सी। तो इसका मतलब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट अस से भाई इसको INR में समझते हैं। लेट अस से 1 लाख रुपए का अपने टोटल जो कैपिटल है, प्रिंसिपल है, उसे डिपॉजिट किया अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, 0.4% का डेली प्रॉफिट मिलता है 30 दिन तक, महीने का बनता है 12,000 रुपए। इसके ऊपर 5% का स्टैंडर्ड इंडक्शन है। इसका मतलब है आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका आता है मंथली 11,400 रुपए के ऊपर, टोटल 1 लाख रुपए के प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। तो आपका नेट प्रॉफिट मंथली बनता है या नेट टेक होम जो आपका आता है दैट इज 11,400। मजेदार बात यह है कि इस 11,400 के एग्जैक्ट 50% की कंपनी आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप के रूप में FXT टोकन देती है। ये आपके पास एक और एडवांटेज यहाँ पे मिलता है।
अब आता है अगला प्रश्न कि क्या कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? नहीं, बिकॉज ये जो बॉट है ये हर एक अकाउंट के अंदर 12% का प्रॉफिट तो उस व्यक्ति को जनरेट करके देता है जिसका अकाउंट है, लेकिन 4% का मैं मार्कर लेता हूं ताकि आप उसको लेजर पॉइंटर लेता हूं ताकि आप इसे समझ पाए। 4% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करके वापिस उसी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करता है जिस टीम को आपने मेहनत से ऑलरेडी क्रिएट किया है बॉट सब्सक्रिप्शन के टाइम पे। तो obvious सी बात है कि 25 लेवल होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। लेवल 1 यानी कि जिन लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया है उनके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितना भी कैपिटल है उसमें 12% का प्रॉफिट तो जनरेट होके मिलता है उनको मंथली, लेकिन वहां पर जो 4% एक्स्ट्रा जनरेट होता है उसमें से 30% आपको आता है लेवल 1 से, 15% लेवल 2 से, 10% लेवल 3 से, 5% 4 से, 2.5% आता है 5th to 10th लेवल से, 2% आता है 11th to 20th लेवल से, 1% आता है 21st to 25th लेवल से। किस चीज का? जो ये 4% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर एक अकाउंट के ऊपर, हर एक ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर जनरेट करके आपको दिया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टीम बोनस। अगली जो इंसेंटिव आपको दिया जाता है यहाँ पे वो आता है रॉयल्टी के फॉर्म में। पहले जानते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। $118,000 का बिजनेस होना चाहिए सबसे बड़ी टीम के अंदर, $59,000 का बिजनेस होना चाहिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स, यानी कि 2:1 की रेशियो में जैसे ही आपका बिजनेस मैच करता है आप हो जाते हैं जी रॉयल्टी अचीवर। तो मिलता क्या है? जो भी आपका टोटल मंथली टोटल बिजनेस है आपकी टीम का उसका 1% मंथली आपको मिलता है। क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन है कभी भी विड्रॉ एंड डिपॉजिट करने की, इसीलिए इसे भी पर डे पे कैलकुलेट करना जरूरी है। सो इट बिकम 0.033% पर डे और यू कैन से 1% मंथली रॉयल्टी के रूप में आपको दिया जाता है आपके टोटल ट्रेडिंग, जो भी आपका टीम का टोटल ट्रेडिंग जो टोटल बिजनेस होता है। ओके, अब यहाँ पर मजेदार बात ये भी यहाँ पर एक और है कि जब भी आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं रॉयल्टी के लिए, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपके अंदर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। वंस क्वालिफाइड यू आर क्वालिफाइड फॉर एवर। अगला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इनकम आपको मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओवरहेड रॉयल्टी। ओवरहेड रॉयल्टी कम्स इन एग्जिस्टेंस जब आपके पास प्रश्न ये हो कि भैया मैं भी रॉयल्टी अटेन कर चुका हूँ, जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, और आपके पास आपकी टीम में फर्दर कोई एक रॉयल्टी अटेन कर चुका है। सो यहाँ पर काम कैसे करता है? सिंपल है, आपकी टीम में जब भी कोई रॉयल्टी अचीव करता है और आप भी रॉयल्टी अचीव ऑब्वियसली कर ही चुके हैं, तो उसकी रॉयल्टी का आपको मंथली मिलता है 10%। ध्यान रखिएगा, आई रिपीट इट वंस अगेन, जब भी आपकी टीम में कोई रॉयल्टी अटेन करता है तो उसकी रॉयल्टी का 10% आपको मिलता है, और ये तब तक मिलता है जब तक टोटल 10 क्वालिफायर्स आपकी टीम में होते हैं। जैसे ही 11th क्वालिफायर आ जाता है, सो टोटल क्वालिफायर्स का 5% आपको मिलता है, और ये तब तक मिलता है जब तक टोटल 30 क्वालिफायर्स आपकी टीम में होते नहीं है, और इस इनकम को नाम दिया जाता है ओवरहेड रॉयल्टी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपने इस ओवरऑल प्रेजेंटेशन के अंदर जो जो बातें, जो मुद्दे थे, जो चीजें थी, हालांकि मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके जीवन का कम से कम समय लेकर के, जो आप बहुत ही मेहनत से ना जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में समय निकाल करके यहाँ पर आते हैं इन प्रेजेंटेशन को, इन चीजों को समझने के लिए, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कि उसका कम से कम समय लेकर के, आपका कम से कम समय जाया करके मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन सिंपल साधारण भाषा में आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने आज भी इस प्रेजेंटेशन में यही करा है। बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की, तो मैं आपको टाइम यहाँ पर फिर से वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको सुझाव दूंगा कि कंपनी के वेबसाइट पे विजिट करें और वहां पर जाकर के सारी टर्म्स एंड कंडीशन को डिटेल्स में पढ़ें। हालांकि इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जो 99% जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बिजनेस प्लान से रिलेटेड होती है, नीटी ग्रीटी कुछ है तो आप जाकर के उन्हें वेबसाइट पे स्टडी कर सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट वाज ऑल अबाउट जो हमारा मेरे और आपका जो इंटरेक्शन था, हमारा इसका अंत भी यहीं पर होता है, लेकिन आप जाइएगा नहीं, बिकॉज ये पहला पार्ट अभी एंड हुआ है, बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो सेशन है, जो नेक्स्ट हमारी चीज है, वो अभी शुरुआत होने वाली है। लेकिन उस इससे पहले कि मैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, जहां पर हम आप लोगों के बीच में उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो ऑलरेडी एफएक्स स्टॉक के साथ काफी समय से जुड़े हैं या फिर किसी समय से जुड़े हैं, जिन्होंने इस ओवरऑल इकोसिस्टम को एक्सपीरियंस किया है, इसके साथ काम किया है, वो अपने अनुभव आपके साथ साझा भी करेंगे, और हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी शेयर करें जिनसे आपको मदद मिल सकती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। सो इन लोगों को मैं बारी बारी से आप लोगों के बीच में जरूर बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं
ऑनेस्टली जानना चाहता हूँ, आपके पास चैट सेक्शन है, आपके जो भी सुझाव है, आपका फीडबैक है, ये प्रेजेंटेशन सुन करके आपको कैसा महसूस हुआ, ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगती है? हमारी तरफ से कोशिश रहती है 100% प्रोफेशनली इन प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज करने की, ताकि आपका जहाँ पर जो जो बोध है उसे बढ़ाया जा सके, लेकिन आपका कम समय खर्च करके आप लोगों तक मैक्सिमम प्रेजेंटेशन पहुंचाई जा सके। ये हमारी निरंतर कोशिश रहती है। तो आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट सेक्शन में जाइए, लिख करके भेजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपकी कोई नाराजगी है, अगर आपकी कोई परेशानी है, तो आप वो भी लिख करके भेज सकते हैं। हमारे लिए आपका हर एक भेजा हुआ मैसेज सर आंखों पर रहेगा। तो चैट सेक्शन में जाकर के अपने फीडबैक आप जरूर भेजें। जब तक आप अपने फीडबैक भेजेंगे, तब तक मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में कुछ एक दोस्त आज मौजूद हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर करी है कि वो आपके अपने जो वक्तव्य है, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो उसी सिलसिले में मैं जिस पर्सन को आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ, डॉक्टर विजय कुमार पंडित। डॉक्टर विजय कुमार पंडित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और जुड़ जाएं हमारे साथ, बिकॉज हमारे इतने तमाम जोशीले दोस्त आपको सुनना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं। आपके पास वक्त है अगले 1 मिनट का, जहां पर आप अपने अनुभव भी साझा करेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार पंडित है। मैं एक्स इंडियन नेवी हूँ, भारतीय नौसेना से मैं रिटायर्ड हूँ। नॉट रिटायर्ड कर सकते, मैंने वीआरएस लिया है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ओनली। और मेरा कैरियर 24 इयर्स का रहा है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन ये पहली कंपनी है जो बहुत ही जेन्युइन और प्रैक्टिकल बात करती है, और जितने भी इन्होंने अभी तक कमिटमेंट किए वो अभी टाइम पे डिलीवर किया है। कंपनी के जो आप लोगों ने अपना पीपीटी देखते हैं, उसमें कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं और कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स रहते हैं। मैं लगभग कंपनी से 6 महीने से एसोसिएट हूँ, और 6 महीने में मैंने यही चीज देखा है कि कंपनी ने जिस भी प्रोजेक्ट को का टाइमलाइन दिया है, उस प्रोजेक्ट को सही टाइम पे डिलीवर किया। मेरी आवाज आ रही है? एक बार थोड़ा सा आप प्लीज बता दें। यस 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 डॉक्टर साहब, यू आर ऑडिबल, क्वाइट ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली मैं भोपाल से हूँ, और अभी मैं कर्नाटक के टूर पे हूँ, साउथ के टूर पे हूँ, और बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है। मैंने एक चीज यहाँ पे जानने की कोशिश की कि रिस्पॉन्स क्यों है, तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक यही है जो मेरे साथ पिछले 5-6 महीने से एसोसिएट है। उनका कहना है कि कंपनी का जो कमिटमेंट है, स्पेशली हम किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं कि हमारा समय पे पे आउट आ जाए और जो कंपनी का कमिटमेंट है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पर पे आउट की बात करते हैं तो 1 तारीख का प्रॉम्प्ट जो हमारा पे आउट आ जाता है। कंपनी जो प्रोजेक्ट डिलीवर करना था वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर देती है। आज इंटरनेशनल स्टोर्स इतने सारे दे चुके हैं, और बहुत सारे लोगों का रहता है कि मार्केट में बहुत सारी चीजें लॉस हो चुकी है, बहुत सारे लोग रिकवर कर चुके हैं यहाँ पर, और लगातार रिकवर कर रहे हैं अपनी चीजों को। तो मैं यही करना चाहूंगा, बोलना सब लोगों से यही चाहूंगा कि आप चीजों को पहले वेरीफाई कर लें, ट्रस्ट बिल्कुल करें, किसी पे भी करें, कंपनी पे करें। आज हम ट्रस्ट करके आए हैं, लेकिन ट्रस्ट विद वेरीफाई। आप जो भी ट्रस्ट करते हैं एक बार वेरीफाई करें, और एक बार वेरीफाई कर लें तो फिर दोबारा उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो मिरर जो होता है, रियर मिरर इसलिए दिया जाता है कि आप रिव्यू करें। लगातार अगर आप अपने उसी मिरर को देखते रहेंगे तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पीछे की घटनाओं को ही लेकर के दिमाग में पाले रहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा हुआ, इनके साथ वैसा हुआ। तो यस, डेफिनेटली जो कहीं पे चीजें अच्छी होती है तो बुरी भी होती है, तो उस पर हम ध्यान ना दें कि हमारे साथ बुरा हुआ या कुछ लोगों के साथ बुरा हुआ। उससे उस घटनाओं से सबक लें, रिव्यू करें और आगे बढ़ें, ट्रस्ट करें वेरीफाई करके और आगे बढ़ते जाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग। Good night. Thank you, Dr. Vijay. Such a wonderful words, or such a wonderful insights, and you can say the guidance. My dear friends, डॉक्टर साहब की बिकॉज जिसको कह सकते हैं कि आप फोर्सेस से हैं,
तो इनको ये जानते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कितने स्टैंडर्डाइज होते हैं और कितने क्लियरली उन्हें को फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसी अंदाज में इन्होंने आपको भी बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत शानदार तरीके से बताया कि जब आप इकोसिस्टम के साथ, किसी भी इकोसिस्टम के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, तो इन्होंने एक बड़ा सिंपल प्रोसेस बताया कि उस सिस्टम इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होने से पहले आप उसके बारे में जांच सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बट एक बार जब आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं, आप उसे जांच लेते हैं, देन यू ऑलवेज एंड ऑलवेज मस्ट कमिट योरसेल्फ and must dedicate yourself towards the project, towards the ecosystem. Anyway, thank you very much, Dr. विजय। और मुझे लगता है शायद मैंने पहली बार आज आपको सुना है, लेकिन आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि हम आपको जरूर सुनेंगे, आपके फर्दर अचीवमेंट्स, ओवरऑल आपके फर्दर एक्सपीरियंसेस को लेकर के। एनीवे, मैं नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट करना चाह रहा हूं, और जिन पर्सन को मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाह रहा हूं, आई होप कि उनको आपने पहले से सुना भी है, उनके बारे में जानता भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंद्रजीत लांबा। इंद्रजीत लांबा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे प्यारे मित्र आपका भी संदेश सुनना चाह रहे हैं। आपके पास अगला 1 मिनट है जहां पर आप अपना संदेश लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने अनुभवों के साथ भी, और एक आधी कुछ ऐसा टिप्स लेके लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोगों को उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करे। ओवर टू यू लांबा जी। थैंक यू वेरी मच मनोज जी। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, बाकी कहने को तो कुछ नहीं बचता, लेकिन फिर भी ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा लोगों से कि सब लोग इस ट्रेडिंग के जानकार तो नहीं होते, जैसे मैं भी इन ट्रेडिंग का जानकार नहीं था, बट जिसने मुझे बताया कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है वो थे दीपक जी। तो मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, तो आज उन्होंने प्रूव करके भी दिखा दिया मुझे कि जो मैंने बोला था आपको सही लगा कि नहीं लगा। तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो मुझसे बोले कि आपको जो सवाल पूछने हैं पूछिए। तो मैंने कहा मेरे पास सवाल है ही नहीं। बोले क्यों? मैं कहा मुझे आता नहीं है ट्रेडिंग, तो मेरे पास सवाल रहेगा कैसे? तो बोले फिर आप ट्रस्ट कीजिए। तो यही मैं लोगों से कहना चाहूंगा, जिनको नहीं आता वो सवाल न करें, वो ट्रेन पर चढ़ जाए, वो गाड़ी में चढ़ जाए, क्योंकि ये गाड़ी हर एक को अपने अपने डेस्टिनेशन पर लेकर जाने वाली है। जो अभी मैंने 1 साल और 2 महीने का एक्सपीरियंस किया है इस कंपनी के साथ, तो यही है कि जिसको जिस भी स्टेशन पे जाना है वो इस पर सवार हो जाए, अपनी टिकट ले और जहां जाना है वहां पर जाए, तो ये आपको गंतव्य स्थान तक लेकर जाएगी ये गाड़ी, बेशक आपको नॉलेज है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, इतना ही कहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू इंद्रजीत जी, थैंक यू वेरी मच। हालांकि हम आपको पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन आज आपका जो मैसेज था बड़ा स्वीट था और बड़ा ही कंसाइज था, बड़ा ही प्रिसाइज मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। इंद्रजीत ने बिल्कुल सही कहा कि भाई देखो कितने प्यारे तरीके से कहा, ऑब्वियसली अनुभव है इनके पास, और अनुभव के विषय पे ही व्यक्ति कहता है। इन्होंने बड़े शानदार तरीके से कहा कि जब आप किसी गाड़ी को चढ़ना चाहते हैं तो आप अपने गंतव्यों के बारे में पहला पता कर लें, कितना समय लगेगा, कौन सा गंतव्य है, किस तरह की गाड़ी है, क्या मुझे महसूस होने वाला है, क्या मुझे महसूस करना चाहिए। तो एक बार आप गाड़ी चढ़ जाएं, फिर तो आपको मंजिल पे ही उतरने का मतलब बनता है, बीच रास्ते में उतरेंगे तो भटक सकते हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So that was all about this presentation, my dear friends। मैं जाना चाहूंगा लोगों के लास्ट में कुछ एक सेकंड्स के अंदर रिएक्शंस पढ़ना चाहूंगा। देखिए, एक चीज तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार मेरे लिए भेजा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने लिख करके भेजी है, मैं एक का नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, और मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। क्योंकि आप लोग इतने प्यार से मैसेज भेजते हैं और मैं सब लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ पाता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो संदेश है मेरे तक पहुंच रहा है, और ये मुझे एनकरेज करता है हर बार प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ नयापन लाने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, उसको शानदार बनाने के लिए। हाँ, कुछ एक लोगों की कंप्लेंट्स है, मैं वो जरूर पढ़ना चाहूंगा। इनमें से मेरे पास राहुल जी ने लिख करके भेजा है कि अभी आवाज शानदार है, लेकिन पहले वास्तव में आवाज कम थी। शायद ये तब कह रहे हैं जब हमने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करी थी। दिलीप रॉय कह रहे हैं आवाज कम रहती है और बोलने की स्पीड ज्यादा रहती है, जिससे लोग समझ नहीं पाते हैं। आपका जो आपकी जो शिकायत है वो दिलीप जी मैंने दर्ज कर ली है। मैं कोशिश करूंगा अगली जो मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दूंगा, अपनी टीम से कहूंगा कि अपना मेरा जो माइक सिस्टम है, ओवरऑल जो सिस्टम सेटअप है, उसको ऐसे करें कि मेरी आवाज बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक आए। और मैं कोशिश भी करूंगा कि मेरी बोलने की स्पीड कम भी हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ढेरों सारी बातें आपसे करनी होती है। आप इसको बहाना समझिए या फिर इसको एक तरह से मेरी मजबूरी समझिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी होती है, संक्षेप में करनी होती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझको ये दी जाती है कि मैं आपका समय भी कम जाया करूँ। तो ठीक है, अगली बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना जो सिस्टम है उसको दुरुस्त रखूं, ताकि आप लोगों तक मेरी आवाज बहुत बढ़िया से आ सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन आज की पसंद आई। अपने फीडबैक्स, अपने जो
जो मैसेजेस है अगर आप मेरे तक डायरेक्टली नहीं भेज पाए तो अपने सीनियर तक जरूर भेजें। उन तक आप अपनी कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं, खट्टे मीठे जो भी आप अनुभव महसूस करते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आप उन्हें वहां पर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही था, क्योंकि आज है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। हमारी अगली मुलाकात होगी शुक्रवार को रात 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। एंजॉय करते रहिए, मस्त होकर के काम करते रहिए। गुड नाइट।